मेरठ में किसानों के मंच से एबीपी न्यूज के रिपोर्टर रक्षित सिंह ने इस्तीफा दिया तो बहुत सारे पत्रकारों ने कटाक्ष किया कि नौकरी छोड़ने के लिए किसानों के मंच पर ऐसा ड्रामा करने की आखिरकार आवश्यकता क्या थी। ऐसे पत्रकारों को रवीश कुमार ने करारा जवाब दिया है। रवीश कुमार ने रक्षित सिंह के इस्तीफे पर कहा, किसान आंदोलन में इस्तीफा देकर रक्षित को क्या लाभ होगा। ये आंदोलन सत्ता का तो नहीं है, ना ही आंदोलन की सरकार बनेगी जिसमें रक्षित कोई मंत्री बन जाएंगे, ना ही आंदोलन के पास कोई न्यूज चैनल है जिसमें रक्षित को संपादक बना दिया जाएगा, ना ही आंदोलन के पास इतने पैसे हैं कि वो रक्षित के परिवार का भार उठा लेगा। जाहिर है रक्षित ने कुछ मिलने के लालच में इस्तीफा नहीं दिया। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि रक्षित के इस्तीफे में ईमानदारी है। मैंने रक्षित का वीडियो कई बार सुना, उसकी बातों में कई सारे रक्षित दिखाई दे रहे थे। उनकी बातों से मन दुखी हो गया कि एक पत्रकार को आज के दौर में कितना अपमान झेलना पड़ता है। रक्षित ने मंच पर किसानों को अपनी खबरों का पुलिंदा भी लहरा कर दिखाया कि उनके काम पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। अपनी पत्रकारिता को इस तरह समेटकर पब्लिक में रख देना यह दृश्य रुला देने वाला था। जब रक्षित ने कहा कि उन्होंने कभी दलाली नहीं की, यह सुनकर धक से लग गया। चैनलों के गोदी मीडिया बन जाने से उन पत्रकारों को भी ग्लानि का भार ढोना पड़ता है जो दलाली नहीं करते। आप ईमानदार हैं मगर मालिक और एंकर के कारण दलाल की तरह देखे जा रहे हैं। एक आम ईमानदार पत्रकार पत्रकारिता न कर पाने से बेचैन तो है ही, चैनल के गोदी हो जाने के कारण दलाल की तरह देखे जाने से भी नजरें बचाकर जी रहा है। काश ऐसी ही ग्लानि उन पाठकों और दर्शकों को भी होती जो गोदी मीडिया के अखबार और चैनलों के लिए पैसे देते हैं, दलाली देखने के पैसे देते हैं। वीडियो में रक्षित उन बातों को लेकर मुक्त आवाज से बोले जा रहे थे जिनसे वे परेशान हो चले थे। चैनलों के कमरे में बैठकर सत्ता की खुशामद में किसानों को आतंकवादी कहा गया। हालत ये हो गई कि किसान अपने ही गांव में लोगों को बता रहे हैं कि वे आतंकवादी नहीं। हमें नहीं पता था कि चैनलों के भीतर रक्षित जैसे पत्रकार भी हैं जो इस बात को लेकर परेशान हैं। उसकी तकलीफ से मैं द्रवित हो उठा। उसका कसूर क्या था? क्या यही कि रक्षित जैसे पत्रकार जैसा है वैसा दिखाना चाहते हैं? क्या इस साधारण से फैसले के लिए उन्हें इतना अपमानित होना पड़े कि 3-3 महीने तक दिन रात कोई खुद से उलझ जाए कि ये झूठ अब बर्दाश्त नहीं होता, अपना जीवन ही दांव पर लगाना होगा। मैं रक्षित के फैसले का ना तो महिमा मंडन करता हूं और ना उसे कमतर बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी रक्षित सिंह के फैसले पर ठहर कर सोचें। सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले दिनों में भी, जब रक्षित को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और ये लड़ाई उनके अकेले की होगी, उनकी पत्नी कितनी परेशान होंगी। मैं ये सब सोचकर एक पत्रकार के अकेले पड़ जाने से बेचैन हो रहा हूं। रक्षित को खूब सारा प्यार। रक्षित ने इस्तीफा देकर वो कह दिया जो उनके और अन्य सभी चैनलों के न्यूज रूम में हर दिन कहा जाता है। आज अवसाद से घिरे पत्रकारों की फौज देखकर दिल टूटता है। आखिर गुलामी कर आप खुश नहीं रह सकते। कहां तो पत्रकार हर दिन गर्व करने के लिए एक नई खबर खोजता था, आज हर दिन वो अपनी ही लिखी हुई खबर पर शर्म करता है, ग्लानि से भर जाता है। रक्षित सिंह, आपको सलाम है। आपका फैसला ठीक उसी तरह से है जब अंग्रेजों की अफसरी को लोग गुलामी समझने लगे थे और इस्तीफा देकर सड़क पर आने लगे। आपने अपने इस्तीफे से हर उस आवाज को आवाज दी है जो सिसक रही है। बेशक बहुत से लोग इस्तीफा नहीं दे पाएंगे, आपने सबके बदले इस्तीफा दिया है। मैं आपकी जिंदगी में आने वाली तकलीफों के कम होने की दुआ करता हूं। मेरी तरफ से अपने बच्चों को प्यार दीजिएगा, कहिएगा कि उनके बाप ने बड़ा काम किया है।